अपने के खा। पापा रे, सच कहूं काकू, ये 10वीं की विद्यार्थी और उनके माँ बाप को ना मेरा दिल से प्रणाम। दिन रात एक करते हैं बेचारे, तब जाकर रिजल्ट आता है। और मुझे देखो, डांडी हो गई हूँ, लेकिन एक परीक्षा में मेरी आंखों में पानी आ गया। एक परीक्षा खत्म नहीं हुई, दूसरी सामने आकर खड़ी हो गई। इतने लंबे लंबे लेसन है काकू, क्या बोलूं मैं, समझ में नहीं आता कैसे याद करूं। इतिहास में ना H2SO4 नजर आता है मुझे, और बायोलॉजी में वो पानीपत की लड़ाई, हिंदी में वर्ब और एडजेक्टिव नजर आते हैं, और इंग्लिश में भूगोल के नक्शे। सब कुछ ऐसा वो दिमाग में सब जब वो क्या है वो जंबलअप। हाँ, जंबलअप हो गया सब कुछ मेरे दिमाग के अंदर। एक सेकंड काकू। हाँ हेलो, पुष्पा पटेल बोलूं। कितने टिफिन? हाँ हो जाएगा। रोटी, शाक, कटोर, दाल, भात, छाछ, पापड़, कचूमर। बोल ठीक है ना? कल सुबह तक ये एड्रेस भेज देना मुझे इस नंबर पे। हाँ, ये कैसे पट पट बोल जाती है? हाँ, नींद से भी उठाओ तो इसमें गलती नहीं होगी। पढ़ाई का भी ऐसे ही है पुष्पा, चीजें याद करने के लिए अलग अलग नुस्खे होते हैं। आजमा। ये तो है सरन सर ने अलग अलग उपाय याद करने के। बेचारों ने वो रिकॉर्डिंग करके भी दी है मुझे। सुनती तो रहती हूँ मैं, लेकिन सुन सुन के कितना याद करूं मैं काकू। जल्दी पढ़ पाऊं ना तो कोई बात बने। अच्छा, ऐसा लगता है कि काश मेरे बदले कोई पढ़ पाता तो। काश तेरे बदले कोई एग्जाम भी देता तो कितना अच्छा होता, नहीं? फिर की ले रही हो मेरी? हैं? सुन, कोई किसी के बदले कुछ नहीं कर सकता पुष्पा, याद रखना। न कोई पढ़ सकता है, न कोई एग्जाम दे सकता है। स्वतः मेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही बाई। ए काकू, सेम टू सेम ऐसी कहावत गुजराती में भी है। आप मुआ बिना स्वर्ग न जवाए। हर भाषा ज्ञान तो वही देती है। मेरे पास एक उपाय है तेरी पढ़ाई के लिए। क्या? बोलो ना जल्दी। क्या? 10 मिनट दे, फिर बोलती हूँ। राशि, चिराग, माँ, अशावरी, राधा काकू। नहीं नहीं, बापोदरा। आमिर बशीर का भी नाम ले लो। अश्विन, कम ऑन। हाँ, ये वैल्यू है मेरी तुम्हारी लाइफ में। अश्विन, What अश्विन? अश्विन, What अश्विन? सब देख लेंगे। अश्विन, अश्विन। अश्विन कोई देख लेगा। देखने दो। अश्विन, हम घर में सब देख लेंगे। देखने दो। सब लोग राधा काकू के यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देख लो, थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए कितना स्ट्रगल है चौर में। हमारे शहर में लाखों ऐसे लोग हैं जो तड़पते हैं ऐसे मोमेंट्स के लिए। हमारी शादी को सिर्फ 45 डेज ही बाकी है। और उसके बाद हम मिस्टर एंड मिसेस पटेल हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बोरिंग मिस्टर एंड मिसेस पटेल बन जाएंगे। बोरिंग? क्यों? अपने पेरेंट्स को देखो, वो तो मुझे बोरिंग नहीं लगते। कितनी अच्छी केमिस्ट्री उनमें आज भी। उनके बीच तो है, लेकिन अब सबके बीच में हो वो थोड़ी जरूरी है। ऑल राइट, अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो वेडिंग पोस्टपोन कर देते हैं। इससे अच्छा जब तक हमारी शादी को टाइम है तब तक हम बेस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हैं।
हर एक दिन स्पेशल बनाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अश्विन वो कौन है? बड़ी बिंदास हो यार। अच्छा मेरी बारी। नहीं, बस हो गया अश्विन। क्यों भाई? लेट मी रिटर्न द फेवर। अश्विन नहीं दीप्ति, लेट मी रिटर्न द अश्विन, फेवर। फिर- नहीं लेट मी। अरे कहाँ भाग रही हो इतनी? अरे दीप्ति मेरे घर में इतनी जगह नहीं है तुम्हारे घर जितनी। अरे मैं तो जगह से मुझे याद आया कि क्यों ना हम मेरी मॉम की हेल्प लेके ये घर को रीडिजाइन करें। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मेरी मॉम इस छोटे से घर को इस तरीके से यूटिलाइज करेंगी कि हम सारी चीजें अकोमोडेट कर पाएंगे। आइडिया अच्छा है। ठीक है, मैं मम्मी से बात करता हूँ, उसके बाद तुम सोनल आंटी से बात करना। डन। वैसे मेरे पास एक आइडिया है हाँ कि मैं सोच रहा था अगर मैं सोफे को उठा के वहां रख के तो मैं ऐसे पकड़ लूं तो तुम क्या करोगे? अश्विन वो मैंने कुछ नहीं देखा, आई स्वेयर कुछ नहीं देखा। लगे रहो। अरे असावरी, मैं तो बस उसको सिखा रहा था कि ये। सिखा रहा था? अरे नहीं सिखा नहीं रहा था, मैं बस वो हाँ मैं वो बस ये सब मैं सब समझती हूँ। सीनियर हो तुम दोनों की इस शॉल में भी ना, लेकिन जैसे दो लोग पास आते ना कोई बीच में टपक ही जाता है कबाब में हड्डी बनने। सॉरी फॉर माय बैड टाइमिंग था। लेकिन वो राधा काकू है ना, तुम दोनों को बुला रही है अभी के अभी। चलो चले, अगर सिखाना हो गया हो तो। ये तेरा उपाय, तेरा नहीं तेरे उपाय। इनको पड़ोसी बुलाती हूँ मैं काकू, उपाय नहीं। ये क्या पढ़ाई करेंगे मेरे बदले? तेरे बदले हम पढ़ाई नहीं कर सकते पुष्पा, लेकिन तू ज्यादा से ज्यादा पढ़ सके ऐसा जरूर कर सकते हैं। मीन्स के? महेंद्र, रोज का सामान, सब्जी, सारी जिम्मेदारी मेरी। उन सब में नो टाइम वेस्ट। परीक्षा तक नीलिमा और मैं टिफिन का काम संभाल लेंगे। सुबह का 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको पढ़ाई के लिए मिलेगा। और मैं ऑफिस के बाद मम्मी का रिवीजन और टेकअप लूंगा। मैं डिक्टेशन लूंगी वीकेंड्स पे। ट्यूशंस के बाद हर सुबह का खाना मेरी तरफ से, और रोज शाम का खाना मेरी तरफ से। तो तेरी किचन की छुट्टी। और मैं ओपेरा कोचिंग क्लासेस के सारे वर्कशीट्स तुझसे भी सॉल्व करवाऊंगी। अच्छा सुशीला, इन सबसे ज्यादा जरूरी काम मैं करने वाली हूँ, अपने पति को संभालना। सच्ची ये इम्पोर्टेंट काम तो है। ताकि 2 हफ्ते तक वो तुझे परेशान ना कर। जिंदगी की एग्जाम मैंने डिस्टिंक्शन में पास किया काकू, देख रही हूँ। तो यूनिट टेस्ट की क्या हैसियत है? अब अगर मैं फेल हो गई ना तो लानत है मुझ पे। वैसे मेरे साथ रह रहे कि ना फुल जुगाड़ू हो गई। वाह। बाकी सारा बोझ हमारा, तो बस किताबों का बोझ उठा, पास हो और तेरा ध्येय सिद्ध कर। हाँ काकू। हमारी मदद करने का एक भी मौका नहीं चूकती। हाँ तो अब हमारी बारी। बस अब रे। सही है। तो क्या क्या हमें भी तो बताओ क्या? सरप्राइज है। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ही चलेगा ये तो। हेलो जी बोलिए। मैं पुष्पा जी का बेटा बोल रहा हूँ। ओके, 1 किलो डीडी दाल ढोकली ही, वो एक्चुअली हमारा शॉर्ट फॉर्म है जी। 1 किलो खमन ढोकला पीला वाला जी। चटनी साथ में आएगी। ओके
ऑर्डर है, मैं देख। रास्ते टाइम हो गया, चल रहा है। अरे बाय बाय। सर, ये रहे आपकी पढ़ाई के नुस्खे। सर SWOT और PORP मींस क्या? ये दोनों बहुत ही प्रचलित एक्रोनिम्स हैं। SWOT एंड POP। SWOT मींस S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। आपकी ताकत क्या है, सबसे पहले आप वो आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हिंदी और गणित, बरोबर। उस पर आप कम टाइम देकर ज्यादा मार्क्स ला सकती है। देन कम्स वीकनेस। हाँ, अंग्रेजी और विज्ञान। गुड। अपने वीकनेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उस पर ज्यादा से ज्यादा काम और ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। ओके? देन कम्स अपॉर्चुनिटी। फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, निबंध, सारे ऑब्जेक्टिव सवाल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी आपके पास। एंड देन थ्रेट। थ्रेट क्या है? विज्ञान के फॉर्मूले, भूगोल के नक्शे और मेरी तड़ी पार स्पेलिंग। ये सारे फॉर्मूले और आपकी तड़ी पार स्पेलिंग रट लीजिए। डिफिकल्ट नक्शों को ऑप्शन में डाल दीजिए ताकि आप अपना टाइम और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज कर सकें। समझी मैं, समझी। और ये PORP मतलब? POP। प्रेडिक्ट, ऑर्गेनाइज, रिहर्स, प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएट। मैं बताता हूँ। SWOT एंड POP। ये 20 मॉक पेपर्स हैं जो मैंने आपके लिए सेट करवाए हैं। इनमें ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का हर एक सवाल कवर हो जाएगा। अगर आप इन्हें अच्छे से सॉल्व करेंगे तो टेस्ट तो पास हो ही जाएंगे, क्या पता क्लास भी टॉप कर ले। आप कमाल है सर। अरे हाँ, पता नहीं भगवान ने किस मुहूर्त में हम दोनों को वो आम के पेड़ के नीचे मिलवाया था। हर कदम पे आपने मेरी जिंदगी आसान की है। मैं सिर्फ आपका रास्ता आसान कर सकता हूँ, आखिर उस रास्ते पर चलना तो आप ही को है। So practice hard and study well. Okay? Yes sir, I will. Good. SWOT and POP. क्या बात है। पुष्पा जी, मैंने आपका वो स्टूडेंट्स के साथ वाला वीडियो रिसर्च में रिकॉर्ड करके नानावटी सर को भेज दिया है। बच्चों पर आपका कितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है वो उस वीडियो से साफ जाहिर होता है। बस अब आप मेहनत करके अगर किसी तरह ये एग्जाम भी क्लियर कर ले तो शायद हम आपको बचा सकें। आप इस स्कूल में और पढ़े, ये सिर्फ आपका नहीं हम सबका सपना है। आंटी, हमें आपके स्कूल आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी ने उस एप्लीकेशन पे साइन की। आंटी, हम हमारे पेरेंट्स को मनाएंगे। हमारे पेरेंट्स भले ही आपके साथ ना हो, पर हम आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप इसी स्कूल में पढ़ें। और कितना कुछ सीखते हैं हम आपसे। मैनर्स, मॉरल्स। हाउ कैन यू बी अ बैड इन्फ्लुएंस? ये सब देखने के बाद अब आप ही लोग डिसाइड कीजिए कि पुष्पा जी स्कूल में रहना डिजर्व करती हैं या नहीं। देखिए, बहुत मेहनत लगी है हमारी पुष्पा जी को एडमिशन देने के लिए। पुष्पा जी को पढ़ाना मेरा लक्ष्य है। मैं एक मिसाल कायम करना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो मौका मिल सके जो पुष्पा जी को मिला है। देखिए, आपके जो रिजर्वेशंस हैं मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं,
लेकिन मेरे अगर इस एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज प्लीज ये एप्लीकेशन वापस ले लीजिए। आज तक पुष्पा जी ने कोई गलती नहीं की है और मैं वादा करता हूं आपसे कि उनसे आगे भी कोई गलती नहीं होगी। उन्हें शिक्षा से वंचित मत कीजिए। हम पुष्पा जी के बारे में जरूर सोचेंगे, पर क्या सामने आप मिस्टर प्रमोद भारद्वाज के बेटे को स्कूल में फिर से एडमिट करवाने के लिए ट्रस्टी को मना लेंगे? अगर हाँ, तो हम भी किसी कॉम्प्रोमाइज पर आने को तैयार हैं। बोलिए सर। नो वे मैम, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। उस लड़के ने एक लड़की के साथ घिनौनी हरकत की है। वो लड़का बाकी लड़कियों के लिए भी खतरा है। सॉरी, हम आर्यन भारद्वाज को वापस रीएडमिशन नहीं दे सकते। आई एम सॉरी टू से, बट मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बीइंग पेरेंट आप ऐसी शर्त रख रहे हैं। आप आर्यन भारद्वाज के शुभचिंतक हो सकती हैं और यहाँ पर बैठे हुए बाकी कई लोग भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए स्कूल के रूल्स सबसे पहले, स्कूल के नियम सबसे पहले, डिसिप्लिन सबसे पहले। ठीक है नानावटी जी, अगर आपका यही फैसला है तो हमारा ही फैसला अटल है। हम ये एप्लीकेशन वापस नहीं लेंगे। चलिए। सौ गुनहगार छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए सर। तो तुम क्या चाहते हो सर? पुष्पा जी को स्कूल में रखने के लिए मैं आर्यन को रीएडमिशन दे दूं? नहीं सर, मैं आपको आर्यन को वापस लेने की नसीहत नहीं दे रहा सर। मुझे इस बात का डर है कि इस सब झमेले में पुष्पा जी की बलि नहीं चढ़नी चाहिए। राशन ने मुझे बताया कि चौल के सभी लोग मिलकर उनकी मदद कर रहे हैं ताकि पुष्पा जी यूनिट टेस्ट के लिए वक्त निकाल सके। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रही पुष्पा जी। पुष्पा जी कभी फेल नहीं होंगे सर। और आप सर, अगर पुष्पा जी यूनिट टेस्ट फेल हो गई तो उन्हें स्कूल से तो निकलना ही पड़ेगा, लाइक यू ऑलरेडी सेड। सर, अगर वो पास हो गए तो तब आपने उनके लिए क्या सोचा है? मैंने जो सपना देखा है, मेरे उस एक्सपेरिमेंट की पुष्पा जी एक स्टूडेंट है। मुझे इस मिशन को पूरे देश और पूरी दुनिया में ले जाना है। बात सिर्फ पुष्पा जी की शिक्षा या उनके भविष्य की नहीं है, बल्कि भविष्य की पुष्पाओं की शिक्षा इस पर टिकी हुई है। मैं पुष्पा जी को किसी भी कीमत पर इस स्कूल से नहीं जाने दूंगा। सर, आपने बच्चों के पेरेंट्स से वादा किया है कि अगर वो टेस्ट फेल हो जाती है तो आई होप पुष्पा जी टेस्ट पास कर लेंगी। लेकिन अगर नहीं कर पाई तो उसके लिए मेरे पास प्लान बी है। प्लान बी क्या? वक्त आने पर बताऊंगा तुम्हें शरण। सब आप भी ना पुष्पा जी से कुछ कम नहीं हो। गुरु और चिली दोनों के दोनों इम्पॉसिबल। हेलो अस्थाना, कैसे हैं बापुत्रा जी? सब ठीक? क्या लगता है तुझे बापुत्रा को कैसा होना चाहिए? वैसे तो कुछ ठीक होने जैसा है नहीं। देखिए ना, मैं भी घर से ही काम कर रहा हूँ जब से कोर्ट ने। अस्थाना, निर्दोष जीव, अपना रोना बंद कर और बापोद्रा की जो बैंड बजाई ना तूने उसकी बात कर। मैं कुछ समझा नहीं बापोद्रा जी। कितना बोला, कितना निर्दोष है तू। आस्तीन के सांप। ये क्या बोल रहे हैं आप? तेरा आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो तू बापोद्रा के गांव में, बापोद्रा के समाज में बापोद्रा की इज्जत के धजागरे उड़ाते घूमेगा। देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ। तमीज वाली? बापोद्रा की खमीस उतार कर तमीज की बात कर रहा है? हसमुख भाई से बात करते समय किधर गई थी तेरी तमीज? बात करता है, वहाँ तो बक दिया तूने जो बकना था वो। और ये कैसा वकील है तू? हैं? जेल और लॉकअप के बीच का फर्क नहीं पता तुझे? कब गया था बापोद्रा जेल में? और सुशीला को बापोद्रा ने घर से बाहर निकाल दिया, ये बात तूने मेरे होने वाले समधी को जाकर बता दी। पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है और तू गांव में कहता घूमता है खुद के हार गया, ऊपर से ये सब नाटक। कितने रुपये बाकी तेरे? अभी के अभी घर पे आ, तेरे मुंह पे तेरे रुपये मारता हूँ साले। 10 रुपयों के लिए बापोद्रा की बेटी की शादी तोड़वाई तूने? हैं?
बापोद्रा की इज्जत उछालेगा तू? छोड़ेगा नहीं तुझे बापोद्रा। ओ हेलो हेलो, क्या बोले जा रहे हैं आप? क्या क्या हेलो 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 क्या कर रहा है? तुझे भी बापोद्रा की तरह सुनाई नहीं दे रहा है क्या? एक मिनट, कापोत्रा जी, हेलो, आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? हाँ अब आ रही। ये किस हसमुख भाई की बात कर रहे हैं आप? और प्रार्थना की शादी मैं क्यों तुड़वाऊंगा? मुझे तो पता भी नहीं कि आप प्रार्थना की शादी की बात चला रहे हैं। क्या मुझे पता नहीं है? आपने बताया मुझे तो अभी पता चल रहा है जब आप मुझे बता रहे हो। हाँ, बापोद्रा ने तो तुझे हसमुख भाई के बारे में बताया ही नहीं। अगर पापा को ये पता चल गया कि चिराग ने कांड किया तो